Good morning, my dear children. Today I will teach you science of class 3. आप लोग चैप्टर 3 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 आवर हाउसेस। हाउसेस के बारे में वी ऑलरेडी नो। हम हाउसेस देखते हैं, हाउस में रहते हैं। हाउस का एक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, उसके प्रकार कितने हैं, कितने तरह के हाउसेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हाउस का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, निर्माण करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हाउस के अंदर सनलाइट आ सके, फ्रेश एयर आ सके, इसके आसपास गंदगी ना हो, पानी का जमाव ना हो। इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसको बनाने में किस किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यह हमारा रक्षा कैसे करता है, इन तमाम बातों की जानकारी इसमें दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये आपके साइंस की बुक है क्लास 3 की। इसका चैप्टर 4 आवर हाउसेस। देखिए ये हाउस देख रहे हैं, ये कैसा है, इसे फ्लैट कहते हैं, इसे हट कहते हैं, और ये बंगला। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। देख रहे हैं ये ब्रिक्स है, इसका निर्माण हो रहा है। इस तरह से ये गार्बेज का अरेंजमेंट है। गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं। सनलाइट आना चाहिए, एयर होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है। मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें सनलाइट हो, क्लीन एयर का आना जाना हो। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसी के बारे में चलिए यहाँ से देखते हैं। पहले है, देखते हैं यहाँ पे Why do we live in house? हम लोग घर में क्यों रहते हैं, घर में क्यों रहते हैं, उसका भी कारण है। You live in your house, आप लोग हाउस में रहते हैं, घर में रहते हैं। It protects, यह आपका रक्षा करता है। You, यह आपका रक्षा करता है। From the sun, wind, rain and snow, सन से, विंड से, रेन से और स्नो से आपका ये प्रोटेक्ट करता है। It also protects you and your things from animals and
बैड पीपल लाइक थीव्स। यह आपका रक्षा करता है और आपके सामानों का रक्षा करता है। किससे? एनिमल से और बुरे तत्वों से, बुरे लोगों से, जैसे कि चोर। तो हमारा सामान चोरी नहीं होता है, हम घर के अंदर रखते हैं और हम भी सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए हम घर में रहते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस, और लोग डिफरेंट काइंड्स के हाउस में रहते हैं। सम लिव इन फ्लैट्स, कुछ फ्लैट्स में रहते हैं, व्हाइल अदर लिव इन बंगलाज, और दूसरे बंगलाज में रहते हैं। बंगला क्या होता है? जो बड़ा सा मकान होता है, वेरी लार्ज हाउस। जो यहाँ भी फिगर भी हम देख सकते हैं, ये बंगला का फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है? वेरी लार्ज हाउस। इसका हाउस लार्ज होता है, बड़ा होता है। सम पीपल लिव इन हट्स, और कुछ लोग हट्स में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये बंगला का पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं फ्लैट्स है, ये फ्लैट्स है और ये हट है। ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ हाउसेज है। व्हाट आर हाउस मेड ऑफ? अब ये हाउस बनता है, ये किसी का बना होता है, कैसे बनता है, किस चीज़ का, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आप थोड़ा आगे देखते हैं। मोस्ट हाउस इन सिटीज आर बिल्ट विथ ब्रिक्स। अधिकतर हाउस सिटी में, जो शहर में बनता है, वो क्या होता है? ब्रिक्स का बना होता है। ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास, इस सब से मिलके बनता है। द वॉल एंड रूफ आर मेड ऑफ स्टील। दीवार जो होता है और रूफ जो होता है वह स्टील का, ब्रिक्स का एंड सीमेंट, और सीमेंट का बना होता है। द डोर्स एंड विंडोज फ्रेम्स आर मेड ऑफ वुड। डोर्स, ये डोर्स जो होता है, दरवाज़ा और खिड़की, ये किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ग्लास इज यूज्ड इन विंडोज टू लेट सनलाइट इन, और उसमें ग्लास लगाया जाता है विंडोज में। क्यों? तो सनलाइट आने के लिए, सनलाइट आना जरूरी होता है, इसलिए सनलाइट आने के लिए उसमें ग्लास का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये देख रहे हैं ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फिर उसके नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है? ए हाउस बीइंग बिल्ड। यहाँ देख रहे हैं बन रहा है। ए गुड हाउस। अब गुड हाउस किसको कहेंगे? कौन सा हाउस गुड हाउस होगा? तो सेवरल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ए गुड हाउस। ये अनेकों चीज़ जो हैं महत्वपूर्ण है किसके लिए? फॉर ए गुड हाउस, गुड हाउस के लिए। क्या क्या है? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अच्छे मकान होने के लिए ज़रूरी है। कुछ थिंग है, कुछ बातें हैं जिसको ध्यान देना है। जैसे सनलाइट, सनलाइट किल्स जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक। सनलाइट क्या करता है? जर्म्स को मारता है, रोगाणु जो होता है उसको मारता है। दैट कैन मेक अस सिक, जो हमको बीमार बना सकता है, उसको सनलाइट क्या करता है? मारता है। हाउसेज शुड हैव प्रॉपर विंडो टू लेट द सनलाइट इन। हाउस में होना चाहिए प्रॉपर, जो उचित रूप से विंडोज होना चाहिए, प्रॉपर विंडोज होना चाहिए सनलाइट के प्रवेश के लिए, सनलाइट उसमें आए इस तरह का उसमें विंडोज होना चाहिए। ब्रीथिंग क्लीन एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ब्रीथिंग क्लीन एयर, साफ सुथरा हवा, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा मीन्स साफ होना चाहिए, मीन्स पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। साफ एयर जरूरी है ब्रीथिंग के लिए। द एयर बिकम्स डर्टी व्हेन वी ब्रीथ। जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? ये डर्टी हो जाता है। विंडोज
allow dirty air to go out and clean air to come in। और विंडोज़ क्या करता है, ये डर्टी एयर को बाहर जाने देता है और स्वच्छ और फ्रेश एयर को अंदर लाता है, इसीलिए विंडोज़ देना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये देख रहे हैं सनलाइट एंड क्लीन एयर एंड इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो सनलाइट और क्लीन एयर हमारे ब्रीदिंग के लिए कितना जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। प्लांट्स क्लीन द एयर, प्लांट्स क्या करता है, एयर को साफ करता है, स्वच्छ बनाता है। वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउस, हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लांट उगाना चाहिए, अधिक से अधिक प्लांट उगाना चाहिए अपने घर के आसपास। ओपन स्पेस लाइक बरामदास एंड balconies help us to relax and get sunlight and fresh air। ओपन स्पेस, जो खुला हुआ स्पेस होता है, जैसे घर बनाते हैं तो उसमें बरामदा होता है, बालकोनी होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जाते हैं रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा। क्यों, तो वहाँ पे सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट मिलता है, फ्रेश हवा मिलता है। तो जो फ्रेश हवा मिलती है हमें और सनलाइट मिलता है, तो इससे क्या होता है, रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो ओपन स्पेस लाइक बरामदा और बालकोनीज क्या करता है हमको, तो रिलैक्स करता है, ठीक है। वहाँ से सनलाइट और फ्रेश एयर भी हम प्राप्त करते हैं। द हाउस एंड द एरिया अराउंड इट शुड बी केप्ट क्लीन। हाउस एंड एरिया अराउंड शुड बी केप्ट क्लीन। हम लोग के घर के आसपास का एरिया क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन ओपन स्पेस। द हाउस एंड द एरिया around it should be kept clean। Garbage should not be thrown in open place inside or outside the house। गार्बेज को हमें नहीं फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इन ओपन प्लेस, खुला हुआ जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, इनसाइड और आउटसाइड, या अंदर या बाहर, हाउस के अंदर या हाउस के बाहर, खुला में हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। इफ़ इट इज़ थ्रोन इन ओपन प्लेस flies and other insects will come to it and spread sickness। अगर हम फेंकते हैं खुला में तो क्या होगा, गार्बेज को यदि खुला में फेंक देते हैं तो क्या होगा, मक्खी और अदर इंसेक्ट क्या होगा, उस पर बैठेगा और क्या फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, हम बीमारी फैलाएगा, हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए गार्बेज को प्रॉपर प्लेस पे ही फेंकना है। There should be closed dustbin for garbage। तो कहाँ फेंकना चाहिए, क्लोज डस्टबिन, जो क्लोज डस्टबिन है उसके अंदर फेंकना चाहिए। Dirty water should not be allowed to collect anywhere inside or outside the house। डर्ट, जो गंदा पानी है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कहीं, एनीवेयर, घर के बाहर या घर के भीतर, कहीं भी जो गंदा पानी है उसको नहीं रहने देना चाहिए। उसका अरेंजमेंट करना चाहिए कि गंदा पानी का निकासी होना चाहिए, कि वहाँ से वो गंदा पानी निकल जाए, जमना नहीं चाहिए, कहीं जमा हुआ नहीं होना चाहिए। मॉस्किटो एंड जर्म्स ब्रीड इन कलेक्टेड वाटर एंड स्प्रेड डिजीजेज। क्या करता है, मच्छर और जर्म्स जो होता है, जो रोगाणु होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे बढ़ता है, कलेक्टेड वाटर एंड स्प्रेड डिजीज, और क्या करता है, यहाँ पे इसकी संख्या भी बढ़ती है और ये इस तरह से ये बीमारी फैलाता है। द हाउस शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे द डर्टी वाटर। हाउस में क्या होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कि डर्टी वाटर का निकासी अच्छे से हो सके, उसमें डर्टी वाटर कहीं भी घर के बाहर या भीतर नहीं रहे, आसपास नहीं रहे, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। टू कीप इंसेक्ट सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे, इट इज़ गुड टू हैव वाइड नेटिंग और द डोर एंड विंडोज। हमें इंसेक्ट से
जैसे फ्लाई हुआ, मच्छर हुआ, इस सब से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वायर नीटिंग। वायर नीटिंग माने जाल का अपने डोर पे जाल जो होता है, लोहे का जो जाल होता है, वायर होता है, उसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करना चाहिए। नेट का प्रयोग करना चाहिए, अपने दरवाजे पे, अपने विंडो पे लगाना चाहिए, ताकि वो मक्खी, मच्छर या फिर अदर जो भी इंसेक्ट्स है वो उसके थ्रू अंदर नहीं आ सके। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये पिक्चर इज गिवन हियर, पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लिखा हुआ भी है वायर नीटिंग ऑन डोर एंड विंडोज। तो वो तो विंडोज़ में और डोर में वायर नीटिंग का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे मक्खी, मच्छर या अदर इंसेक्ट जो होगा वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह से हमने देखा कि आवर हाउसेस चैप्टर में कि हाउस का निर्माण हमें कैसे करना चाहिए, किन किन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और इसका बनावट कैसा होना चाहिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, और किस तरह से होना चाहिए, एक प्रॉपर हाउस का निर्माण किस तरह से किया जाना चाहिए। इन सभी फैक्ट्स को इसमें देखें और ये चैप्टर यही समाप्त होती है और फिर इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में इस पर दे दिया जाएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।